बिल्कुल हर्षा, लगातार जब ये अटैक हुआ उसके बाद ही तमाम ट्रेडर्स या जितने भी इदारे हैं उनकी तरफ से कश्मीर बंद कॉल दी गई। चाहे हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें या अलगाववाद लीडर्स की बात करें, जो अलगाववादी लीडर्स कभी कभार इस डिस्टरबेंस को सपोर्ट करते थे और हुर्रियत के कैलेंडर जो है जारी होते थे, लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ अलग देखने को मिली। इस बार अलगाववाद और मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन भी जो है एक ही पेज पर सामने आए और एक साथ कश्मीर बंद की कॉल दी गई और जगह जगह पर कंडेमनेशन की आवाजें जो है वो हम सुनाई, चाहे कश्मीरी लोगों की बात करें, चाहे नॉन पॉलिटिकल लोगों की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें, तो लगातार इस इंसिडेंट को जो है हर कोई कंडेम कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको सीधे कहा कि यहां पर इस तरह की चहल पहल होती थी, लोग यहां से चल नहीं पाते, इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, मेरे कैमरामैन आपको फिरोज दिखाएंगे, ये आप देखिए, ये डेजर्टेड लुक है पहलगाम का, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पहलगाम कभी ऐसा भी हो सकता है। जो भीड़ भाड़ वाला इलाका, दुकानों में चहल पहल और इस वक्त सन्नाटे में तब्दील, इस वक्त डेजर्टेड लुक है पहलगाम का। ये जो है अब कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को डरा रहा है। आशिक, लेकिन पाकिस्तान जो लगातार पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, अब वो इतना खौफजदा क्यों है? तो आगे क्या होगा ये यहाँ के स्थानीय लोग महसूस कर रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल आशिक, पाकिस्तान जो लगातार पल्ला झाड़ रहा है, तमाम बयान दे रहा है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने हमने नहीं करवाए, अब वो इतना खौफजदा क्यों है? क्यों एनसीएस की बैठक बुला रहा है? बिल्कुल हर्षा, हमने देखा जब पुलवामा का अटैक हुआ उसके बाद भी पाकिस्तान ने यही कहा कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। यानी जब भी यहां पर आतंकवादी मारे जाते हैं, हालिया दिनों हमने देखा, कल भी हमने देखा 2 आतंकवादियों को मारा गया। वो कहां से आए थे? वो पाकिस्तान से ही आए थे। लगातार जिस तरह से यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हम दर्शकों को तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही है। सर्च अभियान लगातार जारी है, सुरक्षा बल लगातार, तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं, उन तमाम आतंकियों को ढूंढ निकालने की कवायद भी जारी है। लगातार यहां पर सर्च अभियान को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है, जगह जगह बैठकों का दौर जारी है। हमने देखा किस तरीके से सीसीएस की बैठक बुलाई गई, बड़े फैसले वहां पर लिए गए। पूरे भारत भर में यहां पर आक्रोश है, आतंकवादियों को पकड़ने की यहां पर तमाम कवायदें जारी हैं, मुंह तोड़ जवाब देने की भी तैयारी है। और उसी की तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से उस पूरे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना की तमाम टुकड़ियां वहां पर बिल्कुल एक्टिवली, घने जंगल जो कि एक बेहद बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए रहता है, वहां पर घात लगाए बैठे हैं कि आतंकी हत्थे चढ़े और मुंह तोड़ जवाब इनको दिया जाए। जो कायराना हरकत इन्होंने की है, जो टूरिस्ट के साथ इन्होंने किया, जो पहलगाम में इन्होंने किया, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का यहां पर समय आ चला है। और उसी के लिए ये तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं, तमाम बैठकें की जा रही हैं, शुरुआत भी हो चली है। तमाम बड़े फैसले सीसीएस की बैठक में लिए गए और आज वो फैसले सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों को भी सुनाए जाएंगे। और उसी बीच आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल वहां पर अंजाम दे रहे हैं पूरे सर्च अभियान को। जिस दिन ये अटैक हुआ उसी रात से लगातार सेना की तमाम टुकड़ियां बंकरों में छिपके घने जंगलों में लगातार घात लगाए बैठे हैं। आप देखिए किस तरीके से पूरे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। घने जंगल जहां पर ये तमाम आतंकी पनाह ले लेते हैं, छुपकर बैठ जाते हैं, कायराना हरकत को अंजाम देते हैं, उसी तरीके से इनको ढूंढ निकालने के लिए तमाम कार्रवाइयां यहां पर की जा रही हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। पाक सांसद शेरी रहमान का यह बयान, हमने यूएनएससी में जाना चाहिए, चीन जैसे देशों से समर्थन लेना चाहिए, चीन का समर्थन मांग रहे हैं। हालांकि सबको मालूम है चीन हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता नजर आया ही, हमेशा कंधा देता नजर आया है। हालांकि चीन ने इस पूरे हमले की निंदा की थी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर ये बोलते हैं पाकिस्तानी सांसद, पाक सांसद शेरी रहमान, कि हमें यूएनएससी में जाना चाहिए। बौखलाहट यहां पर साफ देखी जा सकती है। हमारे साथ अजय जंडियाल जम्मू से जुड़े हैं, मेहंदी भी जुड़ी हुई है दिल्ली से। सबसे पहले अजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी, बौखलाहट साफ देखी जा रही है, यूएनएससी में जाने की बात चल रही है, यहाँ पर पाक बुरी तरीके से डर गया है, चीन का समर्थन मांग रहा है। देखिए, पाकिस्तान डरेगा ही, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हरकत की है उस हरकत के लिए पाकिस्तान को बख्शा नहीं जा सकता और बख्शा भी नहीं जाएगा। ये बड़ी साफ बात है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी जो पाकिस्तान को लेकर फैसले हुए हैं
ये वो फैसले हैं जिससे मात्र एक संदेश दुनिया को दिया गया है कि जो पहलगाम में हमला हुआ उसके पीछे पाकिस्तान था। पाकिस्तान को शायद ये समझ नहीं आ रहा है, पाकिस्तान इसको इस तरीके से देख रहा है कि भारत उस पर हमला कर सकता है। वो बात की बात है, पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए कि इस कार्रवाई से भारत ने दुनिया को ये बताया है कि ये जो हमला पहलगाम में हुआ उसमें पाकिस्तान जिम्मेदार है और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी अहम चीज, यूएनएससी में जाने का पाकिस्तान का मकसद बड़ा साफ है। पाकिस्तान को पता है कि जो हमने किया है उसके लिए भारत उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की और चीन की गोद में बैठेंगे। शायद कोई जो है उसमें सहूलियत मिल जाए, राहत मिल जाए, मगर राहत भारत नहीं देने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने किया है मासूम निहत्थे लोगों को टारगेट करके उनका मजहब जानकर उनकी हत्याएं जो की गई है पाकिस्तान ने जो करवाई है, इसके जरिए भारत में कॉम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुंचाने का पाकिस्तान का मकसद था। पाकिस्तान सिर्फ लोगों की हत्याएं नहीं कर रहा था, वो यहाँ की शांति की हत्या करना चाहता था, यहाँ के सौहार्द को बिगाड़ना चाहता था। इस चीज के लिए पाकिस्तान ने ये किया है और उसी चीज को लेकर अब पाकिस्तान को लगता है कि अगर वो यूएनएससी में चला जाएगा तो शायद शरण मिल जाएगी। उसे लगता है कि चीन की मदद मांगे तो शायद भारत के जो प्रहार से वो बच सकता है, मगर भारत जब प्रहार करेगा पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया। और खासतौर पे एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आप देखें तो सुरक्षा बलों के साथ पाकिस्तान पिछले कई सालों से मुकाबला कर रहा है, मगर आज तक कुछ नहीं कर पाया। 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, कारगिल हुआ, युद्ध विराम के उल्लंघन पाकिस्तान ने किए। पाकिस्तान ने कई बार सिविलियंस को निशाना बनाया, मगर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी जब भारतीय सेना का सामना करना पड़ा और 93,000 फौजियों को बंदी बनाकर उनको घुटनों पर लाया था भारत ने। मगर पाकिस्तान को तब भी ये समझ नहीं आया। ब्लीड इंडिया 1000 कट की जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसको लेकर आगे चलेगा तो पाकिस्तान का महज यही होगा। और आपको बता दूं कि इन सभी कार्रवाइयों के बाद अब भारत ने फैसला किया है कब कब कहां कहां कैसे कैसे पाकिस्तान को जो है उसकी बच्चियों को उधेड़ा जाएगा। न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उसे एक्सपोज किया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान को अब निस्तनाबूद करने की तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल, और खौफजदा होना यहाँ पर बनता भी है अजय, क्योंकि इस बार केवल रिटेलिएशन से काम नहीं चलेगा। जो तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं वो महज शुरुआत है, इसके आगे अभी हाथ पहुंचानी बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाती है। आप सभी बने रहिए। एक और बड़ी खबर यहाँ दर्शकों को दे दें, पहलगाम हमले को लेकर आज बेहद बड़ी सर्वदलीय बैठक होने वाली है। सरकार ने आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में पहलगाम हमले की जानकारी दी जाएगी, सीसीएस की बैठक के फैसलों की जानकारी दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी दलों को यह जानकारी साझा करेंगे। बैठक में विपक्षी दलों से सुझाव और राय भी मांगी जाएंगी। ये तमाम तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो लोग वहां पर शहीद हुए, जो लोग वहां पर टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हुए थे मिनी स्विट्जरलैंड का लुत्फ उठाने के लिए, आनंद उठाने के लिए, उनको क्या मालूम था कि इस तरह की घटना उनके साथ घट जाएगी। नवविवाहित जोड़े, लोग अपनी फैमिलीज के साथ गर्मी की छुट्टियों का आनंद उठाने के लिए वहां पहुंचे और इस हादसे का शिकार हो चले। वो आतंकी जो गुनहगार हैं, इन निहत्थे मासूमों का, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए तमाम कवायदे देश भर में की जा रही हैं। आक्रोश बेहद ज्यादा है। इस बार बख्शे नहीं जाएंगे। हमले के बदले का काउंटडाउन भी शुरू हो चला है, उसकी शुरुआत हो चली है और उसकी शुरुआत कल सीसीएस की बैठक में जो तमाम फैसले लिए गए हैं उससे हो चली है। लेकिन ये महज शुरुआत है, इसके बाद अभी बेहद बड़ी कार्रवाई होना बाकी है और उसी का असर अब पाकिस्तान पर दिखने भी लगा है। पाकिस्तान जिस तरीके से डर चुका है, यही डर उनमें पैदा होना बिल्कुल जरूरी भी है। ये विजुअल्स आपकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। ये तमाम परिजन यहां पर एकजुट हैं, जो तमाम लोग वहां पर इस घटना का शिकार हुए, वो निहत्थे बेकसूर लोग जो कि वहां पर महज घूमने फिरने गए थे, आनंद उठाने गए थे। ये उनके परिजन आप देखिए, आंखों में आंसू लिए, बेहद नाराज, बेहद खफा, बेहद निराश नजर आ रहे हैं। लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ वहां पर हुआ वो लाइफ टाइम के लिए, सभी के लिए ट्रॉमा है। जो लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने खुद इसको देखा, जिन्होंने खुद इसको महसूस किया, जो इसका शिकार हुए हैं, उनके लिए भुला पाना बेहद मुश्किल। ना केवल वो लोग, लेकिन जो लोग घर पर बैठ के भी इन तमाम तस्वीरों को देख रहे हैं, वो केवल यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द
मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। मेहंदी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी है। मेहंदी, जिस तरीके से नेतन्याहू ने सभी को कॉन्फिडेंस में लिया था, उसके बाद हमलों की शुरुआत की थी, कुछ उसी तरीके से आज सभी विपक्षी दलों के नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और बेहद बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सभी से आज राय मशवरा किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और बेहद बड़े एक्शन की यहां पर तैयारी है सर्वदलीय बैठक में।